गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 के बारे में और समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पिछले चैप्टर के अंदर हमने किसके बारे में पढ़ा था? एसिड बेस के बारे में जाना था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल का मतलब हमें पता है, जैसे हमारी बॉडी फिजिकली है तो ये हमें बाहर से दिखाई देता है। केमिकल जो बॉडी के इनसाइड जो होता है, जैसे डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या, वो केमिकल चेंज होता है। तो ऐसे ही कुछ बातें हम इसी तरह की कुछ बातें हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। आइए जाने, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैनी चेंजेस अकर इन आवर सराउंडिंग्स ऑल द टाइम। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कुकिंग ऑफ फूड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, inflating a balloon, yellowing of our leaves, etc. are some common changes. Changes are broadly classified as reversible and irreversible changes and physical and chemical changes. जैसे प्लांट का बढ़ना, ठीक है, बैलून का फट जाना फुलाते फुलाते, मिल्क का, दूध का दही के अंदर बदल जाना, ये सब क्या है? चेंजमेंट है। कुछ चेंज तो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मैंने मतलब क्या है कि हमने कोई कंडीशन अप्लाई किया है और उस कंडीशन को हटाते ही वो क्या होता है, वापस से उस पोजीशन पे आ जाता है। जैसे रबर बैंड को आप जैसे ही स्ट्रेच करते हो वो फैल जाता है, जैसे आप छोड़ते हो वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। स्प्रिंग में क्या होता है, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाता है। बैलून अगर वो फटे ना तो जैसे ही आप उसको फुलाते हैं हवा निकाल देंगे, वापस से अपनी वो पोजीशन पे आ जाता है। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, जैसे वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं तो उसमें किस में चेंज हो जाता है, वो आइस में चेंज हो जाता है। और जैसे उसको बाहर निकाल देंगे फिर तो वापस से लिक्विड में बदल जाएगा। by heating and that to be water ice on cooling. Stretching of a rubber band. The changes which cannot be reversed even by changing the conditions is called an irreversible change. Irreversible change मतलब दोबारा से ना बनाना। जैसे पेपर को आप जला दो, ठीक है, तो वापस वो पेपर के फॉर्म में तो नहीं आ सकता क्योंकि वो ऐश के फॉर्म में, पेपर ऐश के फॉर्म में बदल गया वो, ठीक है। जैसे दूध का दही में बदल जाना, दोबारा से दही को दूध तो बना नहीं सकते, ये क्या है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है। जैसे टीयरिंग ऑफ अ पेपर, मेल्टिंग ऑफ अ आइस एंड अ रबर बैंड। Characteristics of a physical change. All the physical changes shows the following characteristics. Only a physical property of the substance changes. No new substance is formed. These changes are temporary and reversible. No or very small amount of energy is either absorbed or evolved. Chemical changes. A change in which a new substance is formed is called a chemical change. A chemical change usually cannot be reversed, or a chemical change is usually accompanied by, या तो रिवर्स नहीं हो सकता या accompanied by मतलब क्या है कि दोबारा से उसको कैसे उस बदला जाए या उसके अंदर दोबारा कोई बदलाव नहीं भी आता है, ठीक है। मतलब 99.99% क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर दोबारा से वो अपनी पोजीशन पे नहीं आता है। A change in which a new substance is formed is called a chemical change. A chemical change usually cannot be reversed. A chemical change is usually accompanied by first change in color. Color के अंदर change आ जाएगा. For example, we saw a color change when an iron nail is placed in copper sulfate solution. Second, release or absorption of energy in the form of heat or light. For example, a burning of magnesium. B. Reaction between zinc and dilute hydrochloric acid. And second one is bursting of a crackers. Next, evolution of gas. When zinc reacts with dilute hydrochloric acid, last time हमने रिएक्शन करवाया था, मेटल प्लस
किसमें, एसिड में, तो क्या निकला था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आया था। चेंज इन स्मेल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, इट प्रोड्यूस फाउल स्मेल, we are now in a position to distinguish between physical and a chemical change। तो हम क्या क्या कैसे, फिजिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसके अंदर केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनेगा। फिजिकल चेंज में इट इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय अ चेंज इन शेप, साइज और स्टेट, और दूसरे में क्या होता है, इट इज यूजुअली अकम्पेन्ड बाय अ चेंज इन कलर, रिलीज और absorption of heat or light, evolution of a gas, production of sound of a gas or change in smell। Next one is physical change में क्या है, examples are dissolving salt in water, inflating a balloon, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या क्या है केमिकल चेंज में, एग्जाम्पल्स ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल। तो ये क्या था, डिस्टिंग्विश था किसके किसके बीच में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में डिफ्रेंशिएशन था। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है, दूसरा फिजिकल चेंज किसको कहते हैं और केमिकल चेंज किसको कहते हैं, एग्जाम्पल फिजिकल चेंज के क्या हो सकते हैं और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। फिर हमने उनकी डिफ्रेंशिएशन के बारे में समझा कि उनके बीच में कितना क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई चीज़ केमिकल चेंज है या फिर वो फिजिकल चेंज है।